जब भी स्पेस में बस्ती बनाने की बात आती है तो हम सभी के दिमाग में मंगल ग्रह ही क्यों आता है, जबकि स्पेस में बस्ती बनाने के लिए शुक्र ग्रह मंगल ग्रह से कहीं ज़्यादा अच्छा है। शुक्र ग्रह धरती से बहुत पास है, जबकि मंगल ग्रह धरती से बहुत दूर है। शुक्र ग्रह के पास होने की वजह से वहां पर कम समय और कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल पहुंचाया जा सकता है। वहीं मंगल ग्रह पर उतना ही मटेरियल पहुंचाने में लागत ज़्यादा आएगी और समय भी ज़्यादा लगेगा। अगर हम मंगल ग्रह पर बस्ती बनाकर रहते हैं तो हमें वहां पर हानिकारक रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा और मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 62% कम है। मंगल ग्रह का कम गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से अगर वहां पर कोई इंसान लंबे समय तक रहता है तो उसकी हड्डियां कमजोर पड़कर बिखर जाएंगी। वहीं दूसरी ओर शुक्र ग्रह को धरती की छोटी बहन माना जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह का गुरुत्वाकर्षण 9G है, जो कि लगभग धरती के गुरुत्वाकर्षण के बराबर ही है, और शुक्र ग्रह का आकार धरती से थोड़ा सा ही कम है, या यूं कहें कि लगभग धरती के बराबर। अगर शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह में से किसी एक पर बस्ती बनानी हो तो इस मामले में शुक्र ग्रह मंगल ग्रह पर भारी पड़ता है। लेकिन वैसे तो दोनों ही ग्रहों के अपने अपने फायदे हैं, क्योंकि दोनों ही पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। आइए कल्पना करते हैं कि अगर भविष्य में आपको शुक्र ग्रह पर बस्ती बनाकर रहना पड़े तो वहां का सफर आपके लिए कैसा होगा। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो सूर्य की गर्मी को अवशोषित करती रहती है और गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती, जिसकी वजह से शुक्र ग्रह की सतह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो शुक्र ग्रह को अपने सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बना देता है। जब आप शुक्र ग्रह की सतह पर अपना पहला कदम रखोगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी तपती हुई भट्टी में घुस गए हों। इतना ज़्यादा तापमान आपके शरीर को पल भर में जला सकता है, इसलिए आपको वहाँ पर ऐसे सूट की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको गर्मी से बचा सके और आपके शरीर को ठंडा भी रख सके। शुक्र ग्रह की सतह पर उसका घना वायुमंडल होने की वजह से वहाँ पर दबाव बहुत ज़्यादा है। जैसे पृथ्वी पर समुद्र की सतह से 1 किलोमीटर नीचे होता है, लगभग उतना ही दबाव शुक्र ग्रह की सतह पर आपको महसूस होगा। आपके सूट में उस दबाव को झेलने की क्षमता होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ का वायुमंडलीय दबाव आपके शरीर को वहाँ पर कुचल सकता है। जब आप वहाँ पर नज़र फैलाकर अपने चारों ओर देखने की कोशिश करोगे तो आपको ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा धुंधला है। लेकिन आपको शुक्र ग्रह की सतह पर बड़े बड़े गड्ढों और ज्वालामुखियों का सामना करना पड़ सकता है। और जब आप शुक्र ग्रह की सतह पर खड़े होकर आसमान में देखोगे तो आपको रेडिश ऑरेंज कलर दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य की रोशनी को बिखेर देती है। वहां पर आपको तूफानी सल्फ्यूरिक एसिड रेन का भी सामना करना पड़ सकता है। जब आप शुक्र ग्रह की सतह पर खड़े होकर सूर्य को देखोगे तो आपको सूर्य घने बादलों की वजह से ब्लर्ड दिखाई देगा, और अगर आप वहां पर रात के समय आसमान को देखते हो तो आपको कोई भी तारा चमकता हुआ नजर नहीं आएगा। और अगर एक बार शुक्र ग्रह पर रात हुई तो शुक्र ग्रह पर सुबह होने के लिए आपको पृथ्वी के 243 दिनों तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। शुक्र ग्रह पर एक रात सरवाइव करने के बाद जब आप नया सवेरा देखोगे तो आपको सूर्य पश्चिम से उगता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमारे सौरमंडल में केवल शुक्र ग्रह ही ऐसा ग्रह है जो उल्टा घूमता है। वहां पर सूर्य पश्चिम से निकलकर पूर्व में डूबता है। शुक्र ग्रह के इसी रवैये की वजह से उसकी सतह पर बस्ती बनाकर रहना आसान नहीं होगा। इसी वजह से मंगल ग्रह स्पेस में बस्ती बनाने के लिए ज़्यादा अनुकूल माना जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह को चुनौती देते हुए वहां बस्ती बनाने का एक तरीका खोज निकाला है। शुक्र ग्रह की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर जाने पर वहां का तापमान घटकर 27 डिग्री सेल्सियस रह जाता है, जो कि पृथ्वी की तुलना में तो ज़्यादा है, लेकिन स्पेस इक्विपमेंट की सहायता से
इतने तापमान में सरवाइव किया जा सकता है। और 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर दबाव भी कम होकर लगभग पृथ्वी के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर बिना स्पेस सूट के भी रहा जा सकता है। लेकिन ऑक्सीजन मास्क और तापमान कम करने वाले कपड़ों को पहनने की जरूरत तब भी पड़ेगी। नासा का मानना है कि शुक्र ग्रह पर क्लाउड सिटी बनाकर रहा जा सकता है और नासा इस समय ऐसे बलून्स के मॉडल बनाने पर काम भी कर रहा है, जिनकी सहायता से शुक्र ग्रह पर आने वाले भविष्य में क्लाउड सिटी बनाकर रहा जा सके। शुक्र ग्रह के अतीत को अध्ययन करने के बाद अगर इसे भविष्य की पृथ्वी के रूप में देखा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि स्पेस में बस्ती बनाने के लिए मंगल ग्रह ज़्यादा अच्छा है या शुक्र ग्रह? और क्या आपके पास ऐसा कोई आइडिया है जो दूसरे ग्रह पर बस्ती बनाने में मदद कर सके? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त श्याम। फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।